दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो कभी रेशम मार्ग का दिल था, जहां से दुनिया का व्यापार चलता था, जहां के शहर आज भी इतिहास को सांसों में जिंदा रखते हैं, आज वही देश दुनिया की नजरों से लगभग गायब क्यों है? आज हम बात करने वाले हैं उज्बेकिस्तान की। एक ऐसा देश जो मस्जिदों के नीले गुंबदों, सम्राटों की कहानियों और रहस्यमयी इतिहास से भरा हुआ है। लेकिन ध्यान से देखिए, उज्बेकिस्तान सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि कई मायनों में चौंकाने वाला देश है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, लोकेशन एंड बेसिक आइडेंटिटी। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के बिल्कुल दिल में स्थित एक ऐसा देश है जो भौगोलिक रूप से जितना शांत दिखता है, उतना ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। यह एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसका सीधे किसी भी समुद्र से संपर्क नहीं है। इसके चारों ओर मौजूद पड़ोसी देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान इसे एक तरह से एशिया के बीचों बीच घेरते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उज्बेकिस्तान दुनिया के बेहद कम देशों में शामिल है जो डबल लैंडलॉक हैं। डबल लैंडलॉक का मतलब है कि उज्बेकिस्तान के सभी पड़ोसी देश भी समुद्र से नहीं जुड़े हुए हैं, यानी अगर यहां से समुद्र तक पहुंचना हो तो कम से कम 2 देशों को पार करना ही पड़ेगा। दुनिया में ऐसे देशों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है टशकेंट, जो देश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक शहर भी है। यहाँ की आधिकारिक भाषा उज्बेक है, लेकिन सोवियत इतिहास के कारण रशियन भाषा भी आज तक व्यापक रूप से बोली जाती है। यही कारण है कि यह देश एशियाई जड़ों और सोवियत प्रभाव दोनों का अनोखा मिश्रण दिखाता है। फैक्ट नंबर 2, सिल्क राउट एंड गोल्डन हिस्ट्री। आज उज्बेकिस्तान भले ही दुनिया की सुर्खियों से थोड़ा दूर हो, लेकिन एक समय था जब पूरी दुनिया का व्यापार, ज्ञान और संस्कृति इसी जमीन से होकर गुजरती थी। उज्बेकिस्तान प्राचीन सिल्क रूट का सबसे अहम केंद्र रहा है। वही सिल्क रूट जिसने चीन को यूरोप से जोड़ा और पूर्व व पश्चिम के बीच सेतु का काम किया। समरकांद, बुखारा और खीवा जैसे शहर सिर्फ आम शहर नहीं थे, बल्कि अपने दौर के ग्लोबल ट्रेड और नॉलेज हब्स थे। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। रेशम, मसाले, कीमती पत्थर, सोना और साथ ही दर्शन, विज्ञान और कला का आदान प्रदान होता था। समरकंद खास तौर पर इतना समृद्ध और प्रभावशाली था कि उसे अक्सर सिल्क राउट का ताज कहा जाता है। आज भी वहां की मस्जिदें, मदरसे और नीले गुंबद यह एहसास कराते हैं कि यह शहर कभी दुनिया के सबसे ताकतवर केंद्रों में से एक था। उज्बेकिस्तान की यही ऐतिहासिक विरासत इसे सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक चलता फिरता इतिहास बना देती है, जहां हर गली, हर इमारत बीते हुए सुनहरे दौर की कहानी सुनाती है। फैक्ट नंबर 3, मध्य एशिया का सबसे ताकतवर शासक। उज्बेकिस्तान का इतिहास अमीर तिमूर, जिन्हें दुनिया टमरलेन के नाम से भी जानती है, उनके बिना अधूरा माना जाता है। 14वीं सदी में उभरे अमीर तिमूर केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मध्य एशिया की बिखरी हुई ताकतों को जोड़कर एक विशाल और संगठित साम्राज्य की नींव रखी। अमीर तिमूर ने अपना प्रभाव सेंट्रल एशिया, पर्शिया, मिडिल ईस्ट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक फैलाया। इतिहास में उनका नाम इसलिए दर्ज है क्योंकि उन्होंने उस दौर में राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक ताकत का एक नया मॉडल पेश किया। 1398 में उनका भारत अभियान, खास तौर पर दिल्ली तक पहुंचना, दुनिया के इतिहास की बड़ी घटनाओं में गिना जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में अमीर तिमूर को अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन उज्बेकिस्तान में उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने इस क्षेत्र को पहचान और सम्मान दिलाया। आज टशकेंट में मौजूद अमीर तिमूर की भव्य प्रतिमा इस बात का प्रतीक है कि उज्बेकिस्तान उन्हें अपनी राष्ट्रीय विरासत और गौरव का हिस्सा मानता है। उनका योगदान केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। अमीर तिमूर ने समरकंद को अपनी राजधानी बनाकर उसे शिक्षा, कला और वास्तुकला का केंद्र बनाया। यही वजह है कि आज भी समरकंद को उनके सुनहरे दौर से जोड़ा जाता है। फैक्ट नंबर 4, नीले गुंबद और इस्लामिक आर्किटेक्चर की पहचान। उज्बेकिस्तान की पहचान दूर से ही उसकी नीले रंग की इमारतों से हो जाती है। यहाँ की मस्जिदें, मदरसे और मकबरे सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं हैं,
बल्कि इस्लामिक आर्किटेक्चर की उच्चतम कला का उदाहरण माने जाते हैं। समरकांड, बुखारा और खीवा जैसे शहरों में जो नीले गुंबद दिखाई देते हैं वे खास तौर पर नीली टाइल्स और ज्यामितीय डिजाइनों से बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं था, बल्कि यह रंग आसमान, शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता था। समरकंद का रेगिस्तान स्क्वायर आज भी दुनिया के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक चौकों में गिना जाता है। इसके 3 विशाल मदरसे इस बात का प्रमाण हैं कि उज्बेकिस्तान कभी इस्लामिक शिक्षा, गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन का एक बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ पढ़ाने वाले विद्वान सिर्फ धार्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं थे, बल्कि विज्ञान और तर्क को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी। यही वजह है कि उज्बेकिस्तान की ये इमारतें आज भी खड़ी होकर उस दौर की बौद्धिक और सांस्कृतिक ऊंचाई की कहानी सुनाती हैं। फैक्ट नंबर 5, साइंस एंड नॉलेज हब। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज का उज्बेकिस्तान कभी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान और विज्ञान केंद्रों में गिना जाता था। यह वही भूमि है जहां से महान विद्वान अल बिरूनी और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री उलुग बेग जैसे नाम जुड़े हुए हैं, जिनका योगदान आज भी वैश्विक इतिहास में पढ़ाया जाता है। अल बिरूनी को मध्यकालीन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, भूगोल और इतिहास जैसे विषयों पर सैकड़ों वर्षों पहले ऐसे शोध किए जो अपने समय से कहीं आगे थे। पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगाना, विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना, ये सब उस दौर में आसान नहीं थे, लेकिन अल बिरूनी ने इन्हें संभव कर दिखाया। वहीं उलुग बेग, जो स्वयं एक शासक भी थे, विज्ञान को सत्ता से ऊपर रखने वाले दुर्लभ उदाहरणों में से हैं। 15वीं सदी में समरकंद में बनाई गई उनकी उलुग बेग ऑब्जर्वेटरी अपने समय की सबसे उन्नत वेधशालाओं में से एक थी। यहाँ सितारों की स्थिति और गति पर इतनी सटीक गणनाएं की गईं कि उनके बनाए गए स्टार कैटलॉग यूरोप में भी सदियों तक उपयोग में रहे। ये सब इस बात का प्रमाण है कि उज्बेकिस्तान केवल युद्धों और साम्राज्यों की भूमि नहीं रहा, बल्कि यह वह जगह थी जहां ज्ञान, तर्क और विज्ञान को असली सम्मान दिया जाता था। फैक्ट नंबर 6, मॉडर्न उज्बेकिस्तान और इकोनॉमी। आज का उज्बेकिस्तान अपने ऐतिहासिक अतीत से निकलकर धीरे धीरे एक आधुनिक और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यह देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में मध्य एशिया के समृद्ध देशों में गिना जाता है। उज्बेकिस्तान दुनिया के प्रमुख गोल्ड प्रोड्यूसर्स में शामिल है और यहाँ नेचुरल गैस के भी बड़े भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा कॉटन उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में सरकार ने कृषि सुधारों और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। पिछले कुछ वर्षों में उज्बेकिस्तान ने टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। हिस्टोरिक सिटीज जैसे समरकांद, बुखारा और खीवा को इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के लिए खुलकर प्रमोट किया जा रहा है। इसी कड़ी में वीजा रूल्स को सरल बनाया गया, जिससे दुनिया भर के लोग बिना ज्यादा औपचारिकताओं के इस देश की संस्कृति और इतिहास को जान सकें। आज उज्बेकिस्तान अपने बंद और सीमित इमेज से बाहर निकलकर एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जो अतीत की विरासत और भविष्य की संभावनाओं दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है। फैक्ट नंबर 7, कल्चर एंड पीपल। उज्बेकिस्तान के लोग दुनिया भर में अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ मेहमान को सिर्फ अतिथि नहीं बल्कि ईश्वर का रूप माना जाता है। जब व्यापारी और मुसाफिर लंबी यात्राओं के दौरान यहाँ रुकते थे और स्थानीय लोग उनकी पूरी देखभाल करते थे। उज्बेक संस्कृति में प्लोव, जिसे पिलाफ भी कहते हैं, सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि एक भावना है। खास बात यह है कि उज्बेकिस्तान के अलग अलग इलाकों में प्लोव बनाने के तरीके भी अलग हैं। इसी वजह से यूनेस्को ने उज्बेक प्लोव को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। यहाँ शादियां पारंपरिक संगीत और नृत्य समाज का अहम हिस्सा है। उज्बेक शादियां कई दिनों तक चलती हैं और इनमें सैकड़ों मेहमान शामिल होते हैं। संगीत में पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ट्यूटार और दोयरा का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज है परिवार। उज्बेक समाज में बुजुर्गों का सम्मान, पारिवारिक रिश्तों की मजबूती और परंपराओं का पालन आज भी गहराई से देखने को मिलता है। अगर आपने आज तक उज्बेकिस्तान को नजरअंदाज किया था तो शायद आज के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि दुनिया के और अनसुने सच सामने आ सकें।
और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड दमदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।